से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारे खाते आई थी, तुमने इस जिम्मेदारी को कितना अदा किया? अल्लाह पूछेगा, क्या जवाब दो? अल्लाह कहता है तुमको इसलिए निकाला गया था तुम नेकी का हुक्म देते। हम कहाँ तक नेकी का हुक्म देते? आज भाई भाई के अंदर ना इत्तेफाकिया, बहन बहन के अंदर ना इत्तेफाकिया, शोहर बीवी के अंदर ना इत्तेफाकिया, सास बहू के अंदर झगड़े, हर कोई अपने अपने इख्तिलाफ के अंदर पड़ा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब में कामयाब इंसान तो वो है जो जहन्नम से बचा दिया जाए और जन्नत में डाल दिया जाए। क्या वाकईतन हम उस कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकईतन हम अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने का एहसास हमारे ज़हन में पैदा हुआ? क्या अल्लाह के सामने हमें कल जिल्लत और रुसवाई से बचने का कभी हमने सोचा है कि मेरे रब के सामने खड़े होकर मैं क्या जवाब दूं? कि मैंने कितने लोगों को इस्लाम की दावत दी है, कितने लोगों को नमाज की दावत दी है, कितने लोगों को रोजे की दावत दी है, कितने लोगों को मैंने अल्लाह के उस महबूब घर की तरफ बुलाया है, कितने लोगों को मैंने बताया है कि दीन का काम ये है, दीन का मामला ये, अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी का मामला ये, कितने लोगों को बताया है। और कई ऐसे लोग हैं जो आज शराब के अड्डे गर्म कर रहे हैं, जिना के बाजार गर्म कर रहे हैं, आज हमारी मस्जिदों को वीरान और बस स्टैंड और चौकों को हमने आबाद कर दिया, कितने लोगों को नमाज की दावत दी। अल्लाह कल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि मैंने तुझे जिम्मेदारी डाली थी, इस दुनिया के अंदर तुझे नायब की हैसियत से भेजा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था, तूने इस फर्ज को कहाँ तक अदा किया? हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। जिस खालिक व मालिक ने हमको दो पैरों के बल चलाया है, वही खालिक व मालिक हमको मुंह के चल बल चला के जहन्नम की आग में ढकेल देगा। उस वक्त हम पुकारेंगे, उस वक्त चिल्लाएंगे, हम ये दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह मुझे एक बार मोहलत दे दे, या अल्लाह मुझे एक बार मोहलत दे दे, इस जमीन पर जाऊंगा, तेरी फरमाबरदारी करूंगा, तेरी इताअत करूंगा, रात दिन तेरे लिए काम करूंगा। अल्लाह कहेगा मैंने जमीन को खत्म कर दिया, मैंने आसमान को खत्म कर दिया, मैंने हवा को खत्म कर दिया, मैंने फिजाओं को खत्म कर दिया, वहां पर कोई इंतजाम नहीं। अब ये जन्नत और जहन्नम तेरा ठिकाना है। अगर तूने अच्छे अमाल किए होंगे तो मैं तुझे जन्नत दे दूंगा, अगर तूने इस दुनिया के अंदर मेरी नाफरमानी की होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की धज्जियां उड़ाई होंगी, तो मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा। उस वक्त इंसान पुकारेगा, उस वक्त चिल्लाएगा और ये कहेगा काश अगर मैं दुनिया में रहते वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी करता, कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत करता, कुरान मजीद को अपने सीने से लगाता, कुरान के अहकामात पे अमल करता, तो आज मैं कामयाब हो जाता। असल कामयाबी तो ये नहीं कि तुमने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, असल कामयाबी तो ये नहीं कि तुमने दुनिया के अंदर बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर लिए, असल कामयाबी तो ये नहीं कि तुमने दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट की डिग्रियां हासिल कर अपना नाम रोशन कर दिया। असल कामयाबी तो वो है कि तुमको जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो ये जहन्नम से बचा कर जन्नत में दाखिल करने के लिए हमको कुरान मजीद से हमारा रिश्ता मजबूत करना होगा। कुरान मजीद से हमारा रिश्ता उस वक्त मजबूत होगा जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला से अपनी हाजतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वरना जिस मालिक व खालिक ने हमको पैदा किया, जिस मालिक व खालिक ने सुबह बनाई है, शाम बनाई है और सारी चीज़ों का इंतजाम किया है, हम किसी दूसरे के सामने सर झुकाते हैं, हम किसी दूसरे से अपनी हाजत और दस्तगिरी का सवाल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का उन लोगों पर अज़ाब नाज़िल होता है। और वो अज़ाब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कल देने का फैसला किया है, दुनिया में भी उसकी बहुत सारी शक्लें और उनकी सूरतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को फिर आजमाता है, इंसानों पे अज़ाब नाज़िल करता है। उसकी वजह ये कि वो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी। आपको बताता चलो इस दुनिया के अंदर सब में अच्छा इंसान कौन है? इस दुनिया के अंदर सब में अच्छा इंसान कौन है? सवाल पैदा होता है कि किसी ने मास्टर की डिग्री हासिल की तो बहुत अच्छा बन गया, किसी ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की तो बहुत अच्छा बन गया, किसी ने कलेक्टर की डिग्री हासिल की तो बहुत अच्छा बन गया। इस दुनिया के अंदर जितने शोबे और बड़े बड़े शोबों में काम करने लगे तो दुनिया के नजदीक सब में अच्छा इंसान बन जाता है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो मेरे और आपके आखिरी नबी है और इस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक क़यामत तक जितने लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए उनका भी इस बात पर ईमान होगा। फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि सब में इस दुनिया का सब में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान की तिलावत करे, जो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करे, कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कुरान को सीखें,
कुरान के अहकामात को सीखने की कोशिश करे, उस पे अमल करने की कोशिश करे और उसको इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करे। अगर ये हमारे जहन में एहसास पैदा हो जाएगा कि अगर हमको अल्लाह के रसूल के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक अगर सबसे अच्छा इंसान बनना है तो हमको कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। कुरान मजीद के बारे में आपको बताता चलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम लोग इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? लोगों ने कहा, साहबा ने कहा, हम इस बात की गवाही देते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कुरान को पकड़ो रखेंगे, अगर तुम कुरान के अहकामात पे अमल करोगे तो जिल्लत और रुसवाई की घड़े में कभी नहीं जाओगे। अगर तुमने कुरान को छोड़ दिया, अगर कुरान के अहकामात पे अमल करना छोड़ दिया तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और आज हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को बर्बाद किया जा रहा है। आज मुसलमानों के ना जाने कितने बुरा हालात आ चुके हैं। आपको बताता चलो, दुनिया होता है मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुश्मन तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान में टूट पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल